स्वागत है साथियों आप सभी का। मैं आपके साथ मुस्तफ़ा चौधरी। बात आज डिस्ट्रिक्ट शामली पर करेंगे। वहाँ के जो जिला पंचायत अध्यक्ष पद को लेकर जो उठापटक चल रही है प्रदीप चौधरी और मनीष चौहान जी खेमे के बीच। चुनाव संपन्न हुआ। प्रदीप चौधरी के सामने समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी इकरा हसन थी। वो चुनाव जीत गई, अच्छे मार्जिन से चुनाव जीत गई। और फिर शुरू होता है एक दूसरे के सर फोड़ने का सिलसिला। हार का ठीकरा। अब प्रदीप चौधरी और उसके जो खेमा है प्रदीप चौधरी का, वो बार बार आरोप लगा रहा है कि मनीष चौहान जी ने खुलकर इकरा हसन का समर्थन किया है और वोट इकरा हसन को दिलवाए हैं, पार्टी के साथ गद्दारी की है, प्रदीप चौधरी के साथ गद्दारी की है। और वैसे ये मनीष चौहान पर ही आरोप नहीं है। प्रदीप खेमा गंगो से जो विधायक हैं किरत सिंह, उन पर भी यही आरोप लगाते हैं कि प्रदीप चौधरी का किरत सिंह ने भी साथ नहीं दिया। अब दिया नहीं दिया ये तो उनका अंदरूनी मामला है पार्टी का। अब इस पर पलटवार मनीष चौहान जी ने भी किया कि भाई मैं तो पार्टी के साथ था, पार्टी के साथ रहा और सांसद जी पूरे चुनाव के बीच मुझसे संपर्क नहीं कर पाए, फोन तक नहीं किया, इसलिए मैं ज्यादा सक्रिय नहीं रहा, लेकिन मैं पार्टी के साथ रहा। खैर ये सब चल ही रहा था और प्रदीप चौधरी ने अब एक नया गेम खेल दिया है। नया गेम क्या है? अब शामली की जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर है मधु नाम की एक महिला जो एससी समाज से आती है और वो जिला पंचायत अध्यक्ष शामली में है इस वक्त। और वो किस खेमे से है तो भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन ये पार्टी के अंदर भी खेमे होते हैं। ये मनीष चौहान खेमे से हैं। कैसे हैं? मनीष चौहान ने ही खुद सामान्य सीट से उस महिला को चुनाव लड़वाया और जितवाया। उस सीट से लड़वाया जिस सीट से मनीष चौहान खुद जीतते आए हैं। और आपको याद हो 2015 में इकरा हसन और मनीष चौहान शामली के वार्ड नंबर 13 से आमने सामने लड़े थे चुनाव। और मनीष चौहान का उस वार्ड पर, उस क्षेत्र में इतना प्रभाव है कि इकरा हसन मनीष चौहान के सामने हार गई थी, मनीष चौहान चुनाव जीत गए थे। अब आप समझ सकते हैं मनीष चौहान का प्रभाव कितना रहा होगा और इस मधु नाम की महिला को जिताने में कितना हस्तक्षेप मनीष चौहान का रहा होगा। क्योंकि जिला पंचायत अध्यक्ष पद जो था वो एससी सीट के लिए आरक्षित था और इसी को लेकर मनीष चौहान ने मधु को लड़ाया था। अब ये मधु कौन है? अब ये मधु खेड़ा कुरतान गांव से एक गुज्जर परिवार की बहू है। गुज्जर परिवार है, उसका पति गुज्जर है और वो महिला एससी समाज से है, पीलीभीत से जो है मधु का मायका है पीलीभीत। और ये यहाँ पर बिहाई है खेड़ा कुरतान में और गरीब घर से है। कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है कि भाई राजनीति बैकग्राउंड से आती है वो अपने दम पर लड़ गई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। खैर ये राजनीति में होता है, बहुत से जो राजनीतिक घर हैं एससी और ओबीसी का जो आरक्षित सीट होती है, इनका ऐसे भी लाभ वैसे तो कानूनी है लेकिन गैर तरीके से कह दें, जैसे भी आप समझे, इस्तेमाल करते हैं बहुत सारे। जैसा कि गंगो में हमेशा से चेयरमैन बोले जाते हैं नोमान मसूद, लेकिन सिर्फ ओनली एक बार नोमान मसूद खुद चेयरमैन रहे हैं गंगो नगर पालिका के। बाकी ओबीसी में सीट रहती है और मलिक बिरादरी से वो लड़ाते हैं और खुद ही करते हैं। उनका नाम तक नहीं पता होता जनता को, गंगो वासियों को भी, कि चेयरमैन असल में है कौन। खैर ये हर जगह होता है, ये कोई गंगो या शामली में ही नहीं। चलो खैर, मैं आपसे जो बताना चाह रहा था, तो ये मनीष चौहान ने लड़ाई, फिर जिला पंचायत अध्यक्ष का पद का चुनाव लड़वाया और जितवाई भी, बीजेपी पार्टी से थी। दूसरी तरफ आरएलडी और सपा ने चुनाव लड़ा था और वो चुनाव हार गए थे बहुत नजदीक से। क्योंकि शामली जिले में जो जिला पंचायत सदस्य चुने जाते हैं वो 19 चुने जाते हैं। और जब ये चुनाव हुआ था जिला पंचायत अध्यक्ष का, तो मनीष चौहान खेमे को, इस मधु नाम की महिला को 10 मत मिले थे और जो हारा था आरएलडी का उम्मीदवार, सपा आरएलडी का उम्मीदवार, उसको 9 मत मिले थे, यानी कि बेहद नजदीक का मामला था। अब प्रदीप की एंट्री कहां से होती है? हार का ठीकरा फोड़ते हैं मनीष चौहान के सर, और मनीष चौहान पलटवार ये भी करते हैं कि मेरी विधानसभा से तो जीत कर आए हैं
प्रदीप सांसद जी वो खुद अपने घर में हार गए गंगों में, क्योंकि गंगों में भी करीब 15,000 वोटों से प्रदीप चौधरी हारे हैं और नकुड़ से करीब 30-35,000 वोटों से हारे हैं। तो मनीष चौहान इस तरह का पलटवार करते हैं कि मेरी तो सिर्फ जिम्मेदारी शामली की थी, और एकमात्र 5 विधानसभा सीटों में से शामली ऐसी विधानसभा है जिससे प्रदीप चौधरी जीते हैं। तो खैर, प्रदीप का अपना अलग मत है कि वो मनीष चौहान ने गद्दारी की है, और इस गद्दारी का बदला लेने के लिए अब प्रदीप चौधरी ने क्या खेल किया। ये जो मधु नाम की महिला है जिला पंचायत अध्यक्ष, इसको लेकर डीएम शामली के पास पहुंचते हैं। साथ में होते हैं शामली विधायक जो आरएलडी से आते हैं, प्रसन्न चौधरी और अनिल चौहान जो हुक्म सिंह परिवार से हैं और कैराना से चुनाव लड़ चुके हैं विधानसभा का। उसको लेकर पहुंचते हैं और डीएम साहब से शिकायत करते हैं कि इनके अधिकारों का हनन कर रहा है मनीष चौहान। वो कैसे? क्योंकि मनीष चौहान उनके प्रतिनिधि है और हर काम मनीष चौहान ही देखते हैं। वो तो एक घरेलू महिला है और मनीष चौहान प्रतिनिधि उनके हैं और सब काम उन्हीं को वही देखती है। तो मनीष चौहान की ये शिकायत डीएम साहब से की है प्रदीप चौधरी, अनिल चौहान और प्रसन्न चौधरी ने, कि इनको जो गनर मिला हुआ है वो इनको नहीं मिल रहा है, और जो उनको भत्ता मिलता है, जो गाड़ी का किराया मिलता है, गाड़ी का तेल मिलता है और अन्य जो खर्च के लिए सरकारी सुविधा मधु को मिली हुई है, वो सब इनको नहीं मिल रही है। इनके प्रतिनिधि हड़प रहे हैं। ये शिकायत डीएम साहब से मधु को साथ लेकर सांसद प्रदीप चौधरी ने डीएम साहब से की है। अब ये सब सुनकर मनीष चौहान आग बबूला हैं, बड़े गुस्से में हैं। उन्होंने बयान दिया है कि जो भी सुविधाएं, जो भी पैसे, गाड़ी का खर्चा या जो भी मानदेय मधु को मिलता है वो डायरेक्ट उनके खाते में जाता है, और इन पिछले 3-4 सालों में जो भी पैसा मिला है वो आप ऑन रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, इतना रुपया इनके खाते में गया है। तो ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चला हुआ है। अब मनीष चौहान मधु से संपर्क करना चाहते हैं, लेकिन मधु जो है इस वक्त मनीष चौहान के संपर्क से बाहर हैं, आउट ऑफ रेंज हो चुके हैं मधु जिला पंचायत अध्यक्ष। वो सांसद जी के संपर्क में है। अब सांसद जी जैसे भी मधु को बोलते हैं, मधु ऐसे ही करेगी, क्योंकि जैसे जब मनीष चौहान के संपर्क में थी, मनीष चौहान ने ही उनको राजनीति में लेकर आए, मनीष चौहान उनको जिताया, अध्यक्ष बनाया, और उनके कार्यकाल को भी मनीष चौहान ही हैंडल करते हैं, देखते हैं। अब प्रदीप चौधरी क्योंकि हार का ठीक रहा मनीष चौहान के सर फोड़ते हैं गद्दारी का, इसलिए कुछ सबक सिखाने, राजनीति में चलती है ये सब, हर कोई करता है, बहुत सारे लोग। तो अब इसमें दिलचस्प मामला यह है, अब मनीष चौहान कोई शांत बैठने वाले व्यक्ति तो है नहीं, वो तो बड़ी अग्रेसिव राजनीति करते हैं। मनीष चौहान ने जिला पंचायत सदस्यों को अपने आवास पर बुलाया और दावा है मनीष चौहान का कि 13 जिला पंचायत सदस्य उनके साथ हैं। अब 13 का मतलब हुआ 19 तो टोटल हैं, और मनीष चौहान कह रहे हैं कि अब अविश्वास जरूरत पड़ी तो हम अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। जाहिर सी बात है, अगर मनीष चौहान के संपर्क में मधु नहीं आई तो अविश्वास लाने की कोशिश करेंगे, जिला पंचायत अध्यक्ष को हटाने की कोशिश करेंगे, और जिला पंचायत अध्यक्ष को हटाने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होती है, जो 13 की संख्या बैठती है, और 13 मनीष चौहान के पास हैं। अब मनीष चौहान और प्रदीप चौधरी की तरफ से वार प्रतिवार हो रहे हैं। अब मनीष चौहान के पिताजी हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह एमएलसी, पूर्व मंत्री रहे हैं, कद्दावर नेता हैं, 7 बार के विधायक हैं, 2 बार एमएलसी बने हुए हैं, मंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। वो भी कल योगी आदित्यनाथ से उनकी मुलाकात हुई है, और खुद योगी आदित्यनाथ जी ने अपने ट्विटर हैंडल से तस्वीरें साझा की हैं वीरेंद्र सिंह की। अब क्या होगा, अविश्वास आएगा या नहीं आएगा, मनीष चौहान 21 साबित होंगे या प्रदीप चौधरी 21 साबित होंगे, ये देखने वाली बात होगी। जिला शामली की राजनीति में एक बड़ी दिलचस्प इस वक्त जो है तस्वीरें सामने आ रही हैं जिला शामली के जिला पंचायत अध्यक्ष को लेकर। वैसे अगर पूर्व का रिकॉर्ड देखा जाए जिला शामली के जिला पंचायत अध्यक्ष को लेकर, तो अधिक बार
जिला पंचायत अध्यक्ष जो बना है चौधरी वीरेंद्र सिंह के सहयोग से ही बनता आया है। इस तरह की राजनीति में वीरेंद्र सिंह जी का कोई दूसरा मुकाबला नहीं है जनपद शामली के अंदर। अगर कम सदस्य भी हो तो जोड़ तोड़ की राजनीति में वीरेंद्र सिंह जी बहुत बड़े माहिर हैं। अब प्रदीप जिनके नाम के साथ ये जुड़ता है कि वो एक शांत और सौम्य स्वभाव के हैं, और अब हार के बाद कुछ लोग उनको कह रहे हैं कि ये जो आपकी ढुलमिल राजनीति है इसी का नतीजा है कि आप हार गए। इसलिए शायद लगता है प्रदीप चौधरी को भी ये बात समझ आने लगी है, और प्रदीप चौधरी भी अब अग्रेसिव राजनीति करने के लिए शायद अपना मन बना रहे हैं। वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे ये तो भविष्य में पता चलेगा, लेकिन जिस तरह चुनाव हारने के बाद प्रदीप चौधरी जी जन समस्याएं सुन रहे हैं और इस तरह की अग्रेसिव राजनीति कर रहे हैं अपने प्रतिद्वंदी को, जो ये प्रतिद्वंदी ही समझ रहे हैं अभी मनीष चौहान को, क्योंकि वो साफ उनका खेमा कह रहा है कि मनीष चौहान ने खुलकर ही करासन को वोट दिलवाए हैं। अब वो इस तरह के अपने विरोधी को मात दे पाएंगे एक ही पार्टी के अंदर रहकर, क्योंकि पार्टी में भी दो खेमे हैं। बोला जाता है एक अमित शाह खेमा है, एक योगी आदित्यनाथ खेमा है। अब ऐसा लगता है जिस तरह वीरेंद्र सिंह की तस्वीरें आ रही हैं मुख्यमंत्री जी से मिलने की, शायद मुख्यमंत्री से अच्छे खासे संबंध मनीष चौहान और वीरेंद्र सिंह जी के हैं। अब प्रदीप चौधरी क्या गुल खिलाएंगे, प्रसन्न चौधरी क्या गुल खिलाएंगे, अविश्वास आएगा नहीं आएगा, अगर आया तो क्या मधु को हटा पाएंगे, और हटा पाए तो फिर दोबारा क्या मनीष चौहान अपने पसंद का जिला पंचायत अध्यक्ष चुन पाएंगे, ये बड़ा दिलचस्प है। क्योंकि दोबारा वैसे चुनने में अगर बात करें हम वहां के समीकरण की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उस वक्त अकेले चुनाव लड़ी थी और 10 वोट उनको मिले थे, और दूसरी तरफ से आरएलडी और सपा ने मिलकर चुनाव लड़ा था, तब उनको 9 मत मिले थे। अब चूंकि आरएलडी भारतीय जनता पार्टी के साथ है और सपा अकेली है, लेकिन जिस तरह से अगर सपा अकेली है और आरएलडी बस भारतीय जनता पार्टी के साथ है, लेकिन मनीष चौहान उस खेमे से शायद इतर अपना उम्मीदवार अपनी पसंद का उतार सकते हैं और समाजवादी पार्टी उनको साथ दे सकती है। 5 सदस्य आरएलडी के हैं और 2 सदस्य समाजवादी पार्टी के शायद हैं, और उसके बाद वहां पर एसडीपीआई के भी 2 सदस्य हैं, और अन्य बीजेपी के खेमे से भी मनीष चौहान के पास सदस्य हैं। जैसा कि मैंने बताया कि उन्होंने मीटिंग बुलाई और 13 सदस्य होने का उन्होंने कहा है कि 13 सदस्य मेरे पास हैं। कुल मिलाकर बड़ा दिलचस्प मोड़ शामली जिले की राजनीति में आया है। सह मात का खेल है, कौन किसको सह और मात दे पाएगा ये बड़ी देखने वाली बात है। वैसे शामली जनपद में मनीष चौहान परिवार का बड़ा दबदबा रहा है, और सहारनपुर की गंगोर नकुड़ पर मान सकते हैं चौधरी प्रदीप का, लेकिन शामली में क्या हस्तक्षेप कर पाएंगे ये देखने वाली बात होगी। खैर, आप क्या सोचते हैं, क्या होगा, क्या हो सकता है, ये कमेंट बॉक्स में बताएं, और चैनल जिस भाई ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।